हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए पुराने जीन्स के रीयूज का वीडियो लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पुराना जीन्स लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस पे मार्किंग करूँगी। इस जीन्स से मैं एक हाफ जैकेट बनाने वाली हूँ और ये जैकेट जीन्स टॉप पे और कुर्ती पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुक देता है। तो चलिए अब हम इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीन्स को अच्छे से इस प्रकार से सेट कर देंगे। बाहर की साइड में जो सिलाई है हम उस साइड से मार्किंग करेंगे, जिससे कि वो हमारा सिलाई जो है वो सेंटर में आएगा। और यहाँ ऊपर से जहाँ से पॉकेट हमारा स्टार्ट होता है वहाँ से मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले हम नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे, जो हमारा गला उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच मैंने नेक के लिए मार्क किया है। उसके बाद मैंने 4 इंच मार्किंग की है कंधे के लिए, शोल्डर के लिए। और उसके बाद हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया 6.5 इंच की दूरी पर। उसके बाद ऊपर की जितनी भी दूरी है उतनी दूरी पर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा जीन्स जो है वो कर्व शेप में होता है, इसलिए हम इसकी लंबाई चौड़ाई को एक बराबर से माप लेंगे। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ 15.5 इंच। मैंने यहाँ पे 15.5 इंच की दूरी पर मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का हम हमेशा चौथा हिस्सा लेते हैं। तो जितना भी आपका कमर का लेंथ है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद जितनी भी लेंथ आएगी उतने पे हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच की दूरी पर मार्क कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरे साइड से भी 15.5 इंच की दूरी पर मार्क कर दिया है, जिससे कि हमारे दोनों साइड की जो लेंथ है वो बराबर रहे। कमर की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट का जो भी लेंथ है उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। 9 इंच की दूरी पर मार्क करने के बाद आर्म होल से हमें इस प्रकार से मिला देना है। यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे आर्म होल में। यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद इस तरीके के बाद हम राउंड शेप दे देंगे नेक में। और 7 इंच और 9 इंच की जो हमारी चेस्ट और कमर की मार्किंग थी उसमें मैंने आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन भी लिया है। लाइन बनने के बाद इसको हमें इस तरीके से कट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बैक पार्ट की मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद मैंने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने जीन्स के दूसरे वाले हिस्से पर बैक पार्ट की कटिंग को मैंने रख दिया है। बैक पार्ट को रखने के बाद हम इस पे मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जो बैक पार्ट का कमर है वहाँ से मैं 4 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद मैं फ्रंट साइड से जो हमारा बटन वाला साइड रहेगा, यानी कि जो खुला वाला साइड रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट में, वहाँ से मैंने 2.5 इंच की दूरी पर मार्क किया है। और मार्क करने के बाद जो हमने पॉइंट बनाया है उस पॉइंट को हम ऊपर कमर की दोनों किनारे पर हमें इस तरीके से दोनों साइड में हमें इस प्रकार से मिला देना है। और मिलाने के बाद इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का भी कटिंग हो चुका है। और कटिंग करने के बाद यहाँ बीच से हम इसकी सिलाई को ओपन कर देंगे, मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच की दूरी पर। मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे नेक के लिए 7 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। और मार्क करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से सीधी लाइन बना देनी है। और लाइन बनाने के बाद इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है और इस तरीके से यहाँ पे ये फोल्ड होके स्टिच हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए, और ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट इस प्रकार से आ जाएगा। तो बैक पार्ट में हमारे एक साइड में इस तरीके से सिलाई आई है। तो सिलाई को मैं यहाँ पे खोल करके निकाल लूँगी, जिससे कि ये हमारा जो मोटा वाला हिस्सा है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉकेट के लिए मार्क किया है। तो यहाँ पे 4 इंच की दूरी पर मैंने चारों साइड से मार्क कर दिया है। और 1.5 इंच की दूरी पर नीचे उसका कॉर्नर या कि कोना बनाने के लिए मैंने मार्क किया है। अभी भी हम कटिंग कर लिए हैं। और कटिंग करने के बाद ये हमारा इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे आ जाएगा। ये अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने जीन्स वाला धागा लिया है, ये हमारा मोटा धागा है। आप इजली दुकान पे इस तरीके से ले सकते हैं। तो उसको मैंने बॉबिन में भर लिया है, जो हमारा मोटा वाला धागा है, क्योंकि सुई में उतना मोटा धागा जो है वो नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। शोल्डर को स्टिच करने के बाद मैं फ्रंट पार्ट के किनारे को हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। तो जो हम इस पर सिलाई चलाएंगे वो हम उल्टे साइड में इस प्रकार से फोल्ड करके उल्टी साइड से हम इस पर सिलाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोटा वाला जो धागा है वो बॉबिन में लगा है और नीचे की साइड में लगने की वजह से हमारा वो पीछे के साइड में जो धागा है वो हमारा धागा आएगा। इसलिए हम जैकेट को पूरी तरह से हम उल्टा रख कर ही स्टिच करेंगे, जिससे कि हमारी
जो मोटे वाले धागे की सिलाई बाहर की साइड में आए, यानी कि फ्रंट पार्ट पे आए। उसके बाद हम दोबारा से ही सिलाई चलाएंगे उसके बाहरी वाले साइड पे। तो इस प्रकार से ये सिलाई चलाने से हमारा जो सिलाई है वो डबल लेयर में हो जाएगा, यानी कि डबल डबल धागा दिखेगा, जिस तरीके से हमारा नॉर्मली जीन्स के जैकेट में रहता है या फिर किसी भी जीन्स पैंट में एक साइड में हमारा डबल सिलाई रहता है। तो इस प्रकार से मैंने इस पर डबल सिलाई चला दिया है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में डबल सिलाई की है। उसी प्रकार से हम बैक पार्ट में कमर की साइड में इस प्रकार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम सिलाई चलाएंगे और फिर एक और सिलाई चलाएंगे उसके बारी वाले किनारे पर, जिससे कि बैक पार्ट के पीछे वाले साइड में भी हमारी डबल सिलाई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए पीछे की साइड में भी हमारा डबल सिलाई हो गया है। उसके बाद हम शोल्डर के ऊपर इस प्रकार से उल्टी साइड में फिर से सिलाई चलाएंगे और इस तरह से स्टिच करने के बाद एक और हम इस पे सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा डबल सिलाई हो जाएगा। तो मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के किनारे पर स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद जो हमारा ये आर्म होल है, हम यहाँ पे भी कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस पे भी हम सिलाई चलाएंगे। सेम उसी प्रकार से हम सिलाई चलाएंगे जिस प्रकार से हमने फ्रंट और बैक पार्ट पे सिलाई चलाई है, यानी कि हमें डबल सिलाई चलानी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले आर्म होल को भी स्टिच कर लेंगे। आर्म होल को स्टिच करने के बाद हम जैकेट के दोनों किनारे को, जैकेट के दोनों साइड को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आर्म होल को स्टिच कर लिया है और अब दूसरे वाले आर्म होल को भी स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों आर्म होल को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद जैकेट को हमें उल्टे साइड में इस प्रकार से रखना है और उसके दोनों साइड को स्टिच कर देना है आधा आधे इंच की दूरी पर। तो यहाँ पे ये मेरा जो जैकेट का फोल्ड वाला साइड था, वहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा था उसकी सिलाई खोलने के बाद, तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। कट करने के बाद ये इस तरह से है और अब हम इसको भी एक बराबर से रखते हुए दोनों को मिला करके हमें आधे इंच की दूरी पर सिलाई चला देना है। तो ये इस तरीके से देखिए ये मैंने जैकेट को स्टिच करके इसको अटैच कर लिया है। तो हमारा जैकेट जो है वो लगभग तैयार हो चुका है, बस हमें इसमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉकेट कट किया था और इन दोनों पॉकेट के किनारे को हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अंदर वाली साइड में हमें इस तरीके से सिलाई चला देनी है। तो हम इस पर सिर्फ एक सिलाई चलाएंगे, दूसरा वाला जो सिलाई हम जैकेट के ऊपर लगाएंगे तो हम दूसरी वाली सिलाई उस पर करेंगे, जिससे कि हमारा अटैच भी हो जाएगा और हमारे पॉकेट पे डबल सिलाई भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से इस पर मार्क करेंगे। तो जहाँ पे हमारा नेक ख़त्म होता है ऊपर से, वहाँ पे हमें इस प्रकार से सीधी लाइन बना देनी है और उस लाइन के ऊपर हमें इस प्रकार से रख देना है पॉकेट को। और बटन के साइड से हम 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और उस बार 1.5 इंच की दूरी जो है वो हमारी बटन के साइड से इस प्रकार से मार्क होगी। मार्क करने के बाद पॉकेट को रख करके स्टिच कर देंगे। स्टिच करने से पहले पॉकेट की इस ऊपर वाले साइड पे हम एक और सिलाई चला देंगे, जिससे कि ये डबल सिलाई हो जाए। उसके बाद हम जैकेट के ऊपर रख करके चारों तरफ से इस प्रकार से सिल देंगे और ऊपर वाला जो साइड है पॉकेट का वो खुला रहेगा। इस प्रकार से देखिए जैकेट तैयार हो चुका है और वेयर करने के बाद देखिए ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट लुक दे रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।